एपिसोड 40 उन दुर्लभ टीवी क्षणों में से एक है जहां कहानी सिर्फ बोली नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। ये एपिसोड रिश्तों की उस बारीकी को दिखाता है जिसे शब्दों से नहीं, निगाहों, चुप्पियों और अधूरी बातों से समझा जा सकता है। निर्देशक ने इसे एक साधारण कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कविता की तरह प्रस्तुत किया है, जिसमें हर दृश्य एक एहसास है, हर संवाद एक सच्चाई और हर खामोशी एक अनकही पुकार। कहानी की शुरुआत एक उदास सुबह से होती है। पिछले एपिसोड के तीखे झगड़े के बाद घर में जैसे शब्दों का वजूद ही खत्म हो गया है। दीवारें सब कुछ सुन चुकी हैं, अब बस गूंगी गवाह बनकर खड़ी है। आरव, अविनाश मिश्रा, अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा है। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं। उसकी आंखें थकी हुई हैं, बेचैन हैं, क्योंकि पिछली रात उसने वो सुना जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्रुति, श्रद्धा आर्या की वो बातें उसकी आत्मा को चीर गई थी। प्यार से बंधे रिश्ते में जब समझ खत्म हो जाए, तो रिश्ता बस नाम का रह जाता है। ये संवाद ही एपिसोड की आत्मा बन जाता है। आरव कुछ बोलना चाहता है, पर शब्द जैसे में फंस गए हों। वह जानता है कि गलती उसकी है, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो हमेशा मानता रहा कि चुप रहना ही सुकून है, लेकिन अब समझ आ गया है कि चुप्पी प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दूसरी ओर, श्रुति रसोई में काम कर रही है। चूल्हे की लौ जल रही है, पर उसके भीतर का जोश बुझ चुका है। वह चाय बना रही है, पर खुद नहीं जानती कि किसके लिए। उसके और आरव के बीच अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है। उसके चेहरे पर दर्द है, पर आंखों में ठहराव भी। वो टूटी है, लेकिन बिखरी नहीं। श्रद्धा आर्या ने इस दृश्य में अद्भुत संयम दिखाया है। बिना किसी संवाद के, सिर्फ चेहरे के भावों से उन्होंने एक स्त्री की पीड़ा और आत्मसम्मान दोनों को जिंदा कर दिया है। जब दोनों नाश्ते की मेज पर आमने सामने बैठते हैं, तो वह दृश्य जैसे किसी फिल्म का साइलेंट क्लाइमेक्स हो। घड़ी की टिक-टिक की आवाज सुनाई देती है, चम्मच की खनक गूंजती है, पर उनके बीच कोई शब्द नहीं। कभी जो बातें बिना बोले हो जाती थी, आज वहां सिर्फ चुप्पी है। आरव एक पल को उसकी तरफ देखता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर सिर झुका लेता है। श्रुति उसकी आंखों में झांकती है, और उसी पल उसे समझ में आता है कि शायद अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। ऑफिस में आरव पूरे दिन खुद में गुम रहता है। उसके दोस्त समीर उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुस्कुरा भी नहीं पाता। समीर आखिर में कहता है, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, एक दूसरे को महसूस करने का नाम है। अगर वो एहसास मर जाए, तो रिश्ता भी धीरे धीरे मर जाता है। ये बात आरव के दिल में उतर जाती है। उसे लगता है कि वो वही गलती कर चुका है। उसने साथ तो दिया, पर एहसास नहीं। दूसरी ओर, श्रुति अपने ऑफिस से घर लौटती है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। वह कार रोककर खिड़की से गिरती बूंदों को देखती है। ये बारिश उसके भीतर की हालत का प्रतीक है। सब कुछ बह गया है, लेकिन मिटा कुछ नहीं। हर बूंद में एक याद है, एक टीस है। वह अपने फोन में आरव की पुरानी तस्वीर देखती है। दोनों हंसते हुए, खुश, बेफिक्र। उस एक तस्वीर में उसे अपना पूरा अतीत दिखाई देता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। घर पहुंचते ही वह एक फैसला करती है। वह खुद को थोड़ी देर के लिए इस दर्द से दूर करना चाहती है। वह सूटकेस निकालती है और कपड़े पैक करने लगती है। तभी दरवाजे पर आरव आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है, आवाज में डर। श्रुति, ये क्या कर रही हो? वह मुड़कर उसे देखती है। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांत दृढ़ता है। मैं थक गई हूँ, आरव। मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, अपने आप को ढूंढने। आरव कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? श्रुति जवाब देती है, बुरा कौन है ये सवाल नहीं है, आरव। सवाल यह है कि हम दोनों ने प्यार में वो बातें कब की जो हमें करनी चाहिए थी? कब हमने एक दूसरे को सुना था? प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, ये समझने की ताकत है, और वो हमसे छिन गई है। ये संवाद इतना गहरा है कि दर्शक भी खुद को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
रिश्तों में बोलना जितना जरूरी है, सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। श्रुति जब दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस जाता है। आरव धीरे से उठकर उसे निकालता है। उसकी उंगलियां उस कपड़े को पकड़कर कांपती हैं, जैसे वो उस रिश्ते को पकड़ने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है और बैकग्राउंड में वही थीम म्यूजिक बजता है जो उनकी शादी के समय सुना गया था। उस संगीत में यादें, पछतावा और एक उम्मीद सब साथ मिलते हैं। अविनाश मिश्रा का अभिनय इस एपिसोड की जान है। उन्होंने आरव के अंदर के टूटने, पछतावे और सच्चे प्रेम को इतनी बारीकी से दिखाया है कि दर्शक उनके साथ महसूस करते हैं। वही श्रद्धा आर्या का प्रदर्शन बेहद परिपक्व और गहरा है। उन्होंने साबित किया कि असली शक्ति उस स्त्री में होती है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेती है। एपिसोड का निर्देशन बेहद संवेदनशील है। कैमरा हर भाव को पकड़ता है,